रामकृष्ण जी। जी जी। ये मेरे पिताजी का त्रिशूल है। अर्थात आपके पिताजी तलवार के स्थान पर त्रिशूल से डाकूगिरी करते थे? नहीं। डाकूगिरी तो वो तलवार से किया करते थे, लेकिन वो शिव के अनन्य भक्त थे, इसलिए त्रिशूल भी साथ में रखा करते थे। परंतु ये त्रिशूल यहाँ पे क्यों? आशा करता हूँ और कोई पहेली ना मिले। ये तो निकल गया। हाँ। रामकृष्ण जी, ये इसमें कुछ बना हुआ है। आइए खोलकर देखते हैं, आइए। एक और पहेली बाहर फेंक दूंगा। हे भगवान। पंडित रामकृष्ण जी। ये चिन्ह जो यहाँ अंकित है वो मैंने कहीं देखा है। कहाँ? वो तो पता नहीं। आरंभ ही अंत है, सब मन घड़ंत है। वापस जलियान पर जाओ और जाकर बांसुरी बजाओ। हैं? मनगढ़ंत है? मतलब कोई धन नहीं, मतलब बस ये बांसुरी है जिसको बजाना है। हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। रामकृष्ण जी, अब मैं अपने सैनिकों को वेतन कैसे दूंगा? हाँ। मेरा स्वामी भी मुझे छोड़ के चला जाएगा। हाँ। गरम तो क्या, ठंडा उपमा भी नहीं खिलाएगा। हाँ। रामकृष्ण जी, डाकुओं का ऋण चुकाना है। हाँ। इतना धन मैं कहाँ से लाऊंगा रामकृष्ण जी? मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। वो तो होना ही था। खेद अत्यंत खेद है मुझे, अत्यंत खेद है मुझे। परंतु ये बांसुरी यहाँ क्यों है? ये बांसुरी? हाँ। ये बांसुरी मेरी है। मैं बचपन में बांसुरी वादक बनना चाहता था, परंतु मेरे पिता कहते थे कि एक डाकू पुत्र के हाथ में बांसुरी नहीं, तलवार शोभा देती है। तलवार बाहर फेंक दूंगा। अच्छा। मैं बचपन में बांसुरी बजाया करता था, चुप के। मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पकड़े जाने पर कठोर दंड भी मिलता था। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? पिता की हट के समक्ष मैंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और अपने स्वप्नों का त्याग कर दिया। परंतु रामकृष्ण जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या? इतने वर्षों के पश्चात मेरे पिताजी ने मुझे ये बांसुरी पुनः क्यों लौटाई? कदापि उन्हें अपनी त्रुटि का अनुभव हो गया था कि डाकूगिरी तो आपके बस की बात है ही नहीं, और आपका असली धन स्वर्ण नहीं, आपका संगीत है। इसीलिए तो उन्होंने आपके लिए ये अंतिम भेंट छोड़ी। ये अंतिम भेंट नहीं है, अंतिम संस्कार है मेरा, अंतिम संस्कार। बाहर फेंक दूंगा। पंडित रामकृष्ण जी, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। मैंने आपका बहुत समय नष्ट किया। हाँ, वो तो किया, हाँ। परंतु कोई बात नहीं, होता है। अब आप अपना वचन निभाइए और हम सबको सकुशल विजयनगर पहुंचवाइए। हाँ? बाहर फेंक दूंगा। नहीं, आपने वचन दिया था। हाँ, दिया था। अवश्य। चलिए।
कितना बेसुरा बजा रहा है, सुना पर नहीं जा रहा। नहीं, सुरीला बजा रहा है, सुन सुन। मुन्ना, अब मेरे पास और धमकी नहीं है तुझे देने के लिए। तब मैं तुझे दे चुका हूँ ना। वाह, अद्भुत, अविस्मरणीय, आनंददायक। आहा, कितनी मधुर बांसुरी बजाते हैं आप शंभुआ जी। रुक क्यों गए? बहुत हुआ अतिथि सत्कार, अब होगा तिरस्कार। स्वामी, आदेश कीजिए मालिक, उपमा गरम है। सबको बाहर फेंक दो। फिर फेंक दो। आप क्रोधित क्यों हो गए? मेरे पिता ने मेरे साथ छल किया, विश्वासघात किया। क्रोध की अग्नि में जल रहा हूं मैं, और इस क्रोध को सिर्फ प्रतिशोध शांत कर सकता है। स्वामी। जी मालिक। इन सबको बाहर फेंक दो। आपने वचन दिया था, ये अनुचित है। आपने वचन दिया था कि आप हम सभी को स्वतंत्र कर देंगे। मुझे कुछ भी स्मरण नहीं। पंडित रामकृष्ण, हमारी सुरक्षा का दायित्व आप पर है, हमें बचाओ। पहली का आपको निकालना था, हमें लगा आपने पहले सुलझा ली, इसलिए हम वापस आए। यदि हमारे प्राण गए तो दोषी तुम होंगे। हमारे प्राण क्यों जाने लगे? शंभुआ जी तो बड़े दयालु है ना, है ना, है ना। शंभुआ जी, हम धन ढूंढते हैं। आपके पिताजी धन रखकर भूल गए होंगे, हम धन ढूंढ लेंगे। आप चिंतित ना हो, चल धनी, धन ढूंढते। हम भी ढूंढते हैं। हमें स्वतंत्र कर दीजिए शंभुआ जी। हमने तो आपकी बांसुरी की प्रशंसा भी की थी। स्वामी, सबसे पहले इन्हें इनके शिष्यों के साथ बाहर फेंक दो। मैंने तुझसे कहा था ना, जहाज पे नहीं जाना चाहिए। हमें छोड़ दीजिए, हम तुम्हें धन देंगे, बहुत सा धन देंगे। अच्छा, यदि आप फेंकना चाहते हैं ना, तो इन दोनों को फेंक दीजिए। हमारे गुरुजी को फेंक दो। शंभुआ जी, अरे शंभुआ जी। अब इनकी बारी। शंभुआ महोदय, आपको जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि मुझे ज्ञात हो गया है कि धन कहाँ रखा हुआ है। मूर्ख समझते हो मुझे? पहली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, सब मनगढ़ंत है। पहली में लिखा है कि मनगढ़ंत है, पहली मनगढ़ंत नहीं है। विश्वास कीजिए, मुझे पता है कि धन कहाँ है। तो तुरंत उत्तर बताओ, बाहर फेंक दूंगा। ठीक है, अब जब आप सबको बाहर फेंक ही रहे हैं तो बताने का क्या लाभ। और फिर जिस प्रकार आपने वचन तोड़ा है, तो अब मुझे आप पर विश्वास नहीं रहा। धनी बनी, पहले तुम कूदो। नहीं, हम नहीं कूदेंगे। ये हमारा आदेश है। मूर्खो। हाँ, हम मूर्ख हैं, किंतु इतने भी नहीं कि आप बोले हम कूद जाए। नहीं कूदेंगे। फांसी पर चढ़ा देंगे तुम्हें। गुरुजी, आप फांसी पे नहीं चढ़वा पाएंगे, क्योंकि समुद्र में गिरने के बाद आप नर्क में जाएंगे और मैं स्वर्ग में। हे भगवान, जाने अनजाने में जो त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर देना। अरे आप तो कुपित हो गए पंडित जी। हाँ स्वामी जी मालिक, उपमा गरम है। सभी को मुक्त कर दो। गुरुजी बचाइए, गुरुजी। छोड़ दो इन्हें। बच गए। तू उस बुड्ढे को मत बताना, कूदने दे बुड्ढे को, कूदने दे। डूब जाने, जल्दी से, चल। राजगुरु जी भीतर चलिए। हम बच गए, ईश्वर का धन्यवाद है, हम बच। बस अब बताइए पहेली का उत्तर। गुरुदेव कहाँ है? वो समुद्र में गिर गए।
बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब जो हो गया सो हो गया, होनी को कौन टाल सकता है। चलिए अब गुप्तधन बताइए। पहले आप लोग गुरुवर को ढूंढ कर लाइए, अन्यथा मुझसे कोई अपेक्षा ना रखे, मैं बता रहा हूँ। हाँ अरे पंडित जी वो समुंदर में गिर गए हैं। गुरुदेव इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है, मिल जाएंगे, ढूंढिए उन्हें। सही कहा था पंडित जी आपने, बुड्ढा इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। मालिक, समुद्र में इनको एक बड़ी सी मछली खाने ही वाली थी, परंतु हमारे सैनिकों ने तैरते हुए इन्हें बचा लिया। बहुत अच्छा स्वामी। बताइए आप, धन कहाँ है? संभव महोदय, आप पर तो अब मुझे विश्वास रहा नहीं। हाँ, यदि स्वामी मुझे वचन दे तो कदाचित मैं बता सकता हूं। स्वामी का वचन? स्वामी आदेश कीजिए मालिक, उपमा गर्म है। अपना वचन दे दो। पंडित रामाकृष्णा, मैं वचन देता हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। बस पंडित जी, मिल गया स्वामी का वचन। अब बताइए। स्वामी, अपने सैनिकों से कहकर शंभुआ को बंदी बनवा लो। पंडित, ये क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो? देखो स्वामी, मैं जानता हूँ कि धन कहाँ है। मैं ये भी जानता हूँ कि शंभुआ ने कई महीनों से तुम लोगों को वेतन नहीं दिया है, तुमसे ऋण भी ले रखा है। ये बहुत अच्छा अवसर है धन प्राप्त करने का और इस जलियान से बाहर निकलने का भी। शंभुआ को बंदी बनाओ और हम सबको सकुशल विजयनगर पहुंचाने का वचन दो। कपटी पंडित चल कर रहा है मेरे साथ। स्वामी, ये तुम्हें भड़का रहा है, उकसा रहा है मेरे विरुद्ध। इसकी बातों में मत आना। नहीं स्वामी, यही एकमात्र अवसर है धन कमाने का और इस जलियान से बाहर निकलने का। बंदी बना लो इसे। स्वामी, धन यहीं कहीं जहाज पर छुपा हुआ है, हम लोग मिलकर ढूंढ लेंगे, तुम इसकी बातों में मत आना। ये कभी धन ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ धन कहाँ है। तुम इसे बंदी बना लो। स्वामी, इसकी बातों में मत आना। तुम्हारा असली स्वामी मैं हूँ, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूँ असली स्वामी बनने का। इसे बंदी बना लो। स्वामी, असली स्वामी मैं हूँ। तुम हो, मैं हूँ। तुम हो। उपमा गर्म है। सैनिकों, बंदी बना लो। स्वामी, ये क्या कर रहे हो तुम? स्वामी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मुझे मुक्त कर दो, मैं तुम्हारा सरदार हूँ। पर अब नहीं रहे। अब हम ये धन लेकर कोई अच्छा सा व्यवसाय करेंगे। हाँ, क्योंकि हमें समुद्री डाकू नहीं बनना है, हमें तो अच्छा मनुष्य बनना है। अगर गुरुदेव की कृपा हो तो। अवश्य अवश्य। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। छोड़ो मुझे। अब तो सब अच्छा होगा। स्वामी, उस कक्ष में चलो जहाँ दर्पण है। अरे पंडित रामाकृष्ण, एक इच्छा, बस मुझे अंतिम बार अपने पुश्तैनी धन के दर्शन करने दो। ठीक है, इसे भी ले चलो। पुनः जलयान पर जाओ, बांसुरी बजाओ। पहेली ज्ञात है, उत्तर बताओ। पहेलियों का आरंभ यहीं से हुआ था, तो अंत भी यहीं होगा। क्यों संभव महोदय? अवश्य। लाइए, अपनी बांसुरी दीजिए। अरे दीजिए। कुछ नहीं हो रहा है पंडित जी। हाँ, स्वामी को धन का लालच तो दे दिया, परंतु धन लाओगे कहां से? मुन्ना, जरा अपनी ये माला देना।
अरे मुन्ना दे दे, मैं तुझे ऑल धन दिया दूंगा। हाँ हाँ हाँ। हे भगवान, हुक्मा करम है। इतना सारा धन। ये धन मेरा है, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा, बाहर फेंक दूंगा। फेंकना क्यों है, हमें दे दो। खबरदार, खबरदार, यदि मेरे धन को किसी ने छुआ, यह संपत्ति मेरे पिता मेरे लिए छोड़कर गए थे। यदि ये धन तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए छोड़कर गए होते तो ये तुम्हें ही देते। इस तरह पहेलियों में नहीं उलझाते। किंतु उन्हें ज्ञात था कि तुम इस धन के योग्य नहीं हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये धन नहीं दिया। स्वामी, ले लो ये धन। पंडित, यह उचित नहीं है, यह अनुचित है। और स्वामी, तो सिर्फ नाम का स्वामी है और मैं काम का स्वामी हूँ। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि मुझे मुक्त कर दे और इन सबको बाहर फेंक दो। नहीं नहीं, अब मैं काम का स्वामी हूँ और तुम नाम के स्वामी हो। सैनिकों, इनको बाहर फेंक दो। करीमनी, ये उपमा वास्तव में गर्म है। पंडित रामाकृष्ण अब सचमुच बड़े बुद्धिमान हैं और उदार हृदय वाले। अब थोड़ी सी उदारता तुम भी दिखाओ और हम सबको सुरक्षित विजयनगर पहुंचाओ। हाँ हाँ, अब सही हुक्मा करम है। अरे मंत्रीवर, पंडित रामकृष्ण, आप इस जलयान पर क्या कर रहे हैं? वो मैं संभुआ डाकू को पकड़ने आया था। क्या? हाँ, परंतु आप इस जहाज में पहुंचे कैसे? अरे हम तो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। हमें खबर मिली कि आप समुद्र तट की ओर गए हैं, तो बस हम ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुंच गए। ओहो, आचार्य भी यही हैं। वो गुरुवर ने संभुआ डाकू को पकड़ने में मेरी सहायता की। हाँ, संभुआ डाकू? परंतु डाकू कहाँ है? हाँ, संभुआ डाकू को ले आओ। मेरा धन, मेरा पिता का धन, मेरा लंगोट, मेरा नाड़ा बाहर फेंक दूंगा। ये क्या बोल रहा है पंडित रामकृष्ण? कौन सा धन किसे फेंकने की बात कर रहा है ये? अरे आप छोड़िए ना मंत्रीवर, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। बाबला है। तो ये है संभुआ, समुद्री डाकू शाकाल का बेटा। बहुत आतंक मचा के रखा था इसने। सिपाहियों, बंदी बना लो इसे। बाहर फेंक दूंगा। मेरा ऊंट, मेरा जीरा, नाड़ा, लंगोट, तुम्हें तक गिरा। स्वामी जी, मंत्रीवर, ये स्वामी है, बहुत बड़े व्यापारी हैं। व्यापारी हम? हाँ, अभी अभी नया नया व्यापार आरंभ किया है ना। क्या है कि भूलने की बीमारी है, स्मरण नहीं रहता। इन्होंने ही अपने जहाज में हमें यात्रा करने की अनुमति देकर हमारी सहायता की। धन्यवाद स्वामी जी, आपने इनकी सहायता करके हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आप अपना व्यापार कीजिए ना विजयनगर में। हाँ। किसी भी चीज की आवश्यकता हो, हम सहायता अवश्य करेंगे। अवश्य ही आऊंगा। गुरुजी, ये पंडित रामकृष्ण झूठ क्यों बोल रहा है? हमारे पद चिन्हों पर चल रहा है। सत्य वचन। स्वामी जी, क्या हम हार और झुमके रख सकते हैं? हाँ, अवश्य रख लीजिए। अम्मा पूछ रही है, क्या ये जो चांदी मड़वाई है ये रख सकती हैं? हाँ हाँ अम्मा, अब भी रख लीजिए। आपको तो दान देने में मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अपना ध्यान रखना मुन्ना। धन्यवाद। स्वामी, अब इस मुन्ने का ध्यान आपको ही रखना है। अवश्य ही पंडित रामाकृष्ण, मैं वचन देता हूँ, ये मुन्ना का ध्यान मैं अवश्य ही रखूंगा। परंतु पंडित रामकृष्ण, हमें ये बात पता नहीं चली कि आप एक समुद्री डाकू के साथ इस जहाज पर कर क्या रहे हैं? छोड़िए ना मंत्रीवर, बड़ी लंबी कहानी है। अभी यहाँ से निकलते हैं। क्या है कि काफी समय से पूरी भाजी खाने की अभिलाषा थी। सबसे पहले चलकर वही ग्रहण करते हैं।
हे भगवान, मैं विजयनगर साम्राज्य का कोतवाल, मेरा काम है चोरों को पकड़ना, और महाराज ने मुझे यहाँ नरभक्षी बाघ को पकड़ने के लिए भेज दिया। कोतवाल जी, आप भयभीत हो रहे हैं? नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है आप भय से कांप रहे हैं। मैं क्रोध से कांप रहा हूँ। बस वो बाघ मुझे एक बार दिख जाए तो मैं उसका आकेट कर लूं। वो पेड़ के पीछे जा रहा है। बचाओ, 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 बचाओ। क्या? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अरे बताओ भी, क्या चाहिए? उठा लो। क्या? इतना उठा लो और लगा लो, सुगंधित तेल भी लगा लो। दरबार के अलावा जीवन में और रखा ही क्या है ना? जय हो शारदा मैया की जय हो। आज प्रातःकाली प्रवचन शुरू हो गया। बात क्या है? चलिए, आपको कुछ दिखाना है। चलिए। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? क्या दिखाओ, क्या दिखाना है? यही तो दिखा रहे हैं, शयन कक्ष है? अम्मा को भी कुछ दिखाना है। क्या? चलिए। अरे ओहो, अरे ये देखो रसोई घर। रसोई घर में क्या देखना है अम्मा? है? अरे अब इसको क्या हुआ? ओहो, देखो, ये देखो। क्या देखो? क्या कर रहे हो तुम तीनों? मैंने अपना घर सहस्त्र बार देखा हुआ है। पुनः देखो। क्यों पुनः देखो? अरे सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? दरबार के लिए प्रस्थान करना है ना। इतने में ही परेशान हो गए? इतने दिनों से प्रतिदिन यही शयन कक्ष, यही रसोई घर, यही कक्ष देख देख के हमारा मन उब गया है, परेशान हो गए हैं। अरे अपने परिवार की कोई चिंता है भी या नहीं? बहुत हुआ। अब कृपा करके स्पष्ट करोगी कि बात क्या है? प्रतिदिन एक ही रट लगाए, दरबार महाराज तथाचार्य, दरबार महाराज तथाचार्य, दरबार महाराज तथाचार्य। तभी तभी महामंत्री और धनी मनी भी बोलता है। हाँ। चुप। अरे आपको स्मरण भी है कि आपका अपना घर, अपना परिवार, अपनी अम्मा और अपनी पत्नी भी है। अरे ये क्या बात हुई? मैं रात्रि से प्रातःकाल तक तो तुम लोगों के साथ ही रहता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ और खाना खाया और सो गए, प्रातःकाल उठे, स्नान किया और दरबार चले गए। इसे साथ में रहना नहीं कहते। इतने दिन हो गए, ना कोई अवकाश, ना कोई परिवर्तन। ये भी कोई जीवन है? अच्छा ये बात है। चिंता ना करो, सप्ताह के अंत में जिस दिन अवकाश मिलेगा तुम सबको राजमहल दिखाने ले चलूंगा। पुनः राजमहल? तुम अभी जाके महाराज से निवेदन करो कि तुम्हें कुछ दिन का अवकाश दे दे और हमें भ्रमण के लिए ले जाओ। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। नहीं अम्मा? हाँ, आपका अपनी अम्मा के प्रति कोई उत्तरदायित्व है भी या नहीं? तुम कब से बूढ़ी हो गई अम्मा? उत्तरदायित्व है ना, मैं जो भी करता हूँ तुम सबके लिए तो करता हूँ। केवल कहने से नहीं चलेगा, हमें भ्रमण पर जाना है। अवकाश लीजिए तुरंत। परंतु अम्मा मैं आज ही बात करता हूँ। मैं महाराज से बात करता हूँ। कीजिए, जब तक आप दरबार से लौट कर आएंगे हम अपना पोटली सामान तैयार रखेंगे, प्रस्थान के लिए तैयार। अरे सुनो तो। हे माँ, ये क्या कोई नई समस्या है? पागल है पागल।
कृष्णदेवराय की महाराज कृष्णदेवराय की महाराज कृष्णदेवराय की महाराज कृष्णदेवराय की महाराज कृष्णदेवराय की। विजयनगर में महाराज का स्वागत है। आशा करते हैं आपकी ससुराल की यात्रा मंगलमय रही होगी। जी गुरुवर, अत्यंत मंगलमय रही। क्षमा कीजिए महाराज, बहुत दिन आपको वहां रहना पड़ा। महारानी तिरुमलम्मा जी की माता जी अब कैसी हैं? गुरुवर, अब महारानी तिरुमलम्मा जी की माता जी नहीं, महारानी चिन्ना देवी जी की माता जी अस्वस्थ थी। परंतु मंत्रीवर तो कह रहे थे। जी जी, वो त्रुटि हो गई होगी उनसे। त्रुटि? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, गलत ससुराल चले गए थे आप। अब गुरुवर वो महाराज, हमारा एक निवेदन है। आज राज दरबार में सावधान, सब सावधान, सब सावधान। रुक जाइए सब। महाराज, एक विचित्र पशु दरबार में प्रवेश कर गया है। क्या है आप? अर्थात कौन है आप, और इस प्रकार हमारे दरबार में प्रवेश करने का प्रयोजन? प्रतीत होता है ये कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुवर, ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? मनी, यह हमारे गुरुजी की बोलती बंद हो गई है। ये क्या बताएंगे कि ये विचित्र मनुष्य आखिर है कौन? गुरुजी, सांसें लेना तो नहीं भूल गए? होश में आइए। आचार्य, सैनिकों, पकड़ो से। ये दरबार में प्रवेश कैसे कर गया? आप लोगों को यहाँ किस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है? ज्ञात होना चाहिए आपको। आचार्य, आपने मुझे नहीं पहचाना। तो कोई जाना पहचाना व्यक्ति लगता है। मैं कोतवाल हूँ। कोतवाल? कोतवाल? तेरा ये हाल? महाराज, मैं कोतवाल हूँ। कोतवाल? आपकी दशा कैसे हुई? किसने की आपकी दुर्गति? आपकी उस नरभक्षी बाघ ने महाराज। हमारे बाघ ने? क्षमा कीजिएगा महाराज, आपने उस मारी पट्टी वन में उस आतंक फैलाने वाले बाघ को पकड़ने भेजा था। स्मरण है हमें, भली बात स्मरण है। पास के गांव वाले किसान इस बाघ के भय से अपने खेतों में नहीं जा रहे थे। ये समय खेतों में बीज बोने का है। यदि ये निकल गया तो किसान अपने खेतों में फसल नहीं बो पाएंगे। इसी कारण हमने आपको भेजा था उस बाघ को पकड़ने के लिए। तो क्या आपने उस बाघ को पकड़ा? हाँ, पकड़ तो लिया, लेकिन मैंने नहीं, महाराज उसने मुझे पकड़ लिया। और ये दुर्गत की उसने मेरी। महाराज, उसने मुझे पकड़ के झाड़ी की ओर घसीटना शुरू कर दिया और एकदम से फिर रुक गया। मुझे लगा महाराज या तो वो सांसें ले रहा है या तो फिर मुझे खाने का मन बना रहा है। मैं भागने का प्रयास किया लेकिन फिसल गया और वो खाए में जाके गिर गया। महाराज, सूखा तालाब था महाराज, कीचड़ से भरा हुआ था और महाराज मैं इस तरह पूरे कीचड़ में सन गए। महाराज, बाघ मुझे ढूंढ रहा था लेकिन न वो मुझे ढूंढ पाया न सूख पाया। महाराज, इस मिट्टी का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। इसकी वजह से मेरी जान बच गई। महाराज, बाघ तो चला गया लेकिन मैं पूरी रात्रि इसी कीचड़ में पड़ा रहा। जैसे प्रातः काल हुआ मैं भाग कर यहाँ पहुंचा।
महाराज वो अत्यंत भयानक बाघ है। मैं अत्यंत कठिनाई से इस कीचड़ के कारण अपनी जान बचाकर आप तक पहुंचा हूं महाराज, नहीं तो आपके समक्ष मेरा शव होता। ये क्या बच्चों की तरह रो रहे हो? विजयनगर के कोतवाल हो, द्वारपाल नहीं हो। अगर आपने उस भयानक बाघ को देखा होता ना तो आपकी भी यही दशा होती। वो बहुत ही चालाक है, उसकी भयानक गर्जना सुनकर प्राण सूख जाती है महाराज। उसके द्वारा पकड़े गए आज तक किसी प्राणी का शव नहीं मिला महाराज, वो हड्डियां चबा जाता। मंत्रीवर। जी महाराज। महाराज हम अभी अभी सेना की एक टुकड़ी मारीपट्टी के जंगल में भेजते हैं। यदि महाराज की आज्ञा हो तो हम अपने विचार प्रकट करें। हम आपके विचार पहले ही समझ गए हैं गुरुवर। मंत्रीवर, ये देखिए, इसे कहते हैं शूरवीरता। आचार्य तथा आचार्य हमारे राजपुरोहित है, पंडित है ये, परंतु अपने प्राणों की चिंता किए बगैर हमारे राज्य के हित के लिए, हमारे सम्मान के लिए, उस नरभक्षी बाघ के आखेट के लिए कितने तत्पर हैं ये। अद्भुत गुरुवर। गुरुजी, मुझे शब्द तो उगलिए। हम नहीं, हम तो आपके विषय में अपने विचार प्रकट कर रहे थे महाराज कि आप स्वयं आखेट करने जाएं। हम गुरुवर? जी महाराज। अब आखेट का आखेट हो जाएगा और राज्य की प्रजा भी प्रभावित हो जाएगी कि महाराज स्वयं हमारी समस्याओं के लिए कितने जागरूक हैं, स्वयं अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारी समस्याओं के हल के लिए। आपका कथन तो सत्य है गुरुवर, परंतु हमारे हृदय परिवर्तन के पश्चात हमने पशुओं का आखेट करना त्याग दिया है। किसी निरीह पशु का आखेट करने में अब हमारी कोई रुचि नहीं रही है गुरुवर। परंतु महाराज, वो तो एक खूंखार नरभक्षी है, निरीह कहां है? सत्य कह रहे हैं आप मंत्रीवर। हम जाएंगे आखेट पर। सेना की 3 टुकड़ियां तैयार कीजिए और यात्रा के प्रारंभ की तैयारियां कीजिए। महाराज, आप निश्चिंत रहिए। बच गए। और हां, हम आखेट पर जा रहे हैं ये बात सुनकर हमारी महारानियां भी हमारे साथ चलने के लिए तत्पर होंगी। कृपया उनके हमारे साथ चलने का आयोजन भी कीजिएगा। महाराज, केवल कहने से नहीं चलेगा, हमें भ्रमण पर जाना है। अवकाश लीजिए तुरंत। महाराज, आपसे एक निवेदन है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं भी अपने ग्राम तेनाली हुआ हूँ। वो क्या है कि मेरा परिवार कई दिनों से आग्रह कर रहा है कि उन्हें भ्रमण के लिए जाना है। तो जब आप दरबार में नहीं रहेंगे तो फिर मेरा भी यहाँ क्या काम होगा, है कि नहीं? नहीं पंडित रामकृष्णा। जी महाराज। आप भी हमारे साथ चल रहे हैं आखेट पर। जी महाराज, मेरा जंगल में क्या काम होगा? पंडित रामकृष्ण, यदि आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आपके साथ कुछ सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श कर पाएंगे और फिर हम वहां पर एकाकी रहेंगे। यदि हमें किसी सलाह की आवश्यकता पड़ी तो हमारे सलाहकार, हमारे विशेष सलाहकार तो हमारे साथ होने चाहिए ना। और हाँ, यदि आप चाहे तो अपने परिवारजनों को भी अपने साथ ला सकते हैं। रामा, किस ग्रह नक्षत्र में जन्म लिया है तूने? तू तो फिर फंस गया। अब क्या करेगा? चुप। अति उत्तम विचार है महाराज। अब पंडित रामकृष्णा को भी वन में बाघ से भेंट करने का अवसर मिलना चाहिए ना। जी गुरुवर। जी। वैसे वन में आप भी हमारे साथ चल रहे हैं गुरुवर। जी महाराज। बहुत उचित विचार है महाराज।
शब्द हुई है, शब्द। महाराज, हमें एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान का आयोजन करना है, तो अनुष्ठान आने के पश्चात हो जाएगा गुरुवर। और हाँ, हमारा आग्रह है कि आप गुरु माता को भी अपने साथ लेकर चलें। गुरुवर आएंगे ना? मर गए। क्यों गुरुवर, आप ही आग्रह कर रहे थे ना कि हम आखेट पर जाएं। आइए उस नरभक्षी बाघ के दर्शन साथ मिलकर करते हैं। हे भगवान, क्या करें क्या करें। तो बाघ, वो भी नरभक्षी, क्या होगा हमारा, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। पधारिए प्रभु। क्या हम अभी आपकी आरती की तैयारी करते हैं। क्या कर दिया ये वरुणमाला जी? यदि हमारे चरणों को पखारना ही था तो कह देती, हम खड़ा उतार देते। हम आपकी भक्ति में इतने तल्लीन रहते हैं कि उस ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। अब क्या होगा चरणों को पखारने से? कुछ नहीं, महाराज के कारण हमें वन में भटकना होगा। ना जाने कितने कंकड़, पत्थर और कांटों के आघात को सहना पड़ेगा हमारे इन कोमल चरणों को। क्या कह रहे हैं प्रभु? महाराज ने आपको वनवास दे दिया? हे भगवान, शुभ शुभ बोला करो। महाराज हमें अपने साथ वन में ले जा रहे हैं आखेट के लिए। ओ, प्रभु आप तनिक भी चिंता ना करिए, आपके चरणों के सब कंकड़ पत्थरों को हम अपनी पलकों से स्वच्छ कर देंगे। अवश्य अवश्य आपकी पलकों को ये अवसर अवश्य उपलब्ध होगा। जी? जाइए, जाकर चलने की व्यवस्था कीजिए। हम भी, अत्यंत ही आनंद आएगा। वन में तो हाथी, मोर, बंदर सभी कुछ मिलेगा ना देखने को। बाघ भी। जी? वो भी नरभक्षी, वो भी वहां उपस्थित होगा। और हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे पहले वो हमें पकड़ेगा। हमारी भी यही अभिलाषा है, उद्धार ही हो जाएगा। क्या चाहती हो, वो हमें खा जाए? नहीं नहीं, हमारा ये तात्पर्य नहीं था। हम तो ये कहना चाहते थे कि महाराज उसका वध करे, उससे पहले वो आपके दर्शन एक बार अवश्य ही कर ले। इससे अगले जन्म में उसको एक अच्छी योनि में जन्म लेने का अवसर मिल जाएगा। ए भगवान, ये कौन से जन्म के पाप का दंड है? जी आपने कुछ कहा? हाँ कहा, हमने कहा जाओ, जाकर चलने की तैयारी करो हमारी प्रिय वरुणमाला। जो आज्ञा। अच्छा गुरुजी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए, हम जा रहे हैं अपने गांव। हाँ गुरुजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, हम आपके चौथे में अवश्य आएंगे। इधर जी गुरुजी। जी। तुम दोनों हमारे साथ चल रहे हो। क्या गुरुजी, आपने भी अपनी तरह हमको मूर्ख समझ रखा है क्या, जो स्वयं मृत्यु के मुख में चले जाएं? नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। कारागृह में डलवा देंगे, जीवन पर्यंत वहीं पे सड़ते रहना। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते गुरुजी। ने अवश्य कर सकते हैं, और ये कार्य तो चुटकियों में कर सकते हैं। अब हम चलते हैं। गुरुजी, क्यों आप इतने उतावले हो रहे हैं उस नरभक्षी बाघ से भेंट करने के लिए? कहाँ जाएगा? मूर्खों, बाघ से भेंट करने नहीं जा रहे हैं, अपनी पूजा संपन्न करने जा रहे हैं। पूजा? सौंदर्य की देवी की पूजा। महाराज समझते क्या है मुझे? शूरवीर, योद्धा, आखेट करने वाला कुशल शिकारी। कभी पहलवान से भिड़ा देते हैं, कभी भूतों को पकड़ने भेज देते हैं, कभी स्वर्ग भेज देते हैं। अब उस नरभक्षी बाघ के समक्ष धकेल रहे हैं। अम्मा, सावधान, अम्मा की लाठी के पहुंच से दूर रहिए। पहले ये बताइए, महाराज से अवकाश प्राप्त किया? क्या हम भ्रमण के लिए जा रहे हैं या नहीं? नहीं। जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं?